इतना फ्लैट देखा नहीं था। रात के 2 बजे तो कोई दरवाजा पे फिर दस्तक दे रहा है। 10-11 तो उन्हें बज ही जाती थी। काला साया आकर बैठ गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू हॉरर पॉडकास्ट। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की जो कहानी है वो है मयंक की और श्रवण की। दोनों कलीग्स थे जो कि उदयपुर में नए नए शिफ्ट हुए थे अपनी जॉब के लिए। मयंक को जॉब करते हुए 2-3 महीने ही हुए थे और श्रवण वहां पे पहले से काम करता था। मयंक और श्रवण दोनों पीजी में साथ में रहते थे। दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों साथ में जॉब पे जाते थे। जो उनकी जॉब थी वहां पर उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला था, जो कि उनके बॉस ने उन्हें बोला था कि ये नया प्रोजेक्ट है, आप दोनों को इसे हैंडल करना है। जो मयंक था वो मैनेजर था और जो श्रवण था वो सुपरवाइजर था। उदयपुर से कुछ ही दूर पर एक शहर था जिसका नाम था राजसमंद। वहीं पर उनका प्रोजेक्ट था। मयंक और श्रवण दोनों को ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए उनके बॉस ने कहा था। दिन में वो जॉब करते थे और रात में उनको निकलना था राजसमंद शहर के लिए। दिन में उन्होंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया और रात में वो अपने पीजी चले गए। पीजी में उन्होंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली। पैकिंग वगैरह करने के बाद में वो बस में बैठकर सीधा राजसमंद शहर के लिए निकल गए। कुछ समय बाद राजसमंद शहर में वो पहुंच गए और जो उनका बॉस था, मतलब जो कंपनी वाले थे, उन्होंने उनके लिए फ्लैट वगैरह करके रखा था उसी शहर में। वो फ्लैट था 4 BHK, बहुत ही अच्छी जगह बना हुआ था। फ्लैट के सामने झील बनी हुई थी और मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आता था वहां से, मतलब बहुत अच्छा फ्लैट था वो। वहां पर वो पहुंच गए रात में और उन्होंने इतना फ्लैट देखा नहीं था। जाते से वो सो गए। फिर अगले दिन वो उठते हैं। जो 4 BHK फ्लैट था उन्होंने ये सोच के लिया था कि उसमें मीटिंग्स वगैरह कर लेंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्क रहेगा तो वहां कर लेंगे और वहीं पे वो रहेंगे भी। तो मयंक और श्रवण दोनों वहीं पर रुकने वाले थे और काम भी वो वहीं करने वाले थे। उनके प्रोजेक्ट के काम के लिए वो दिन भर बहुत मेहनत करते थे और रात में वो सो जाते थे थक कर। अब उनका पहला दिन था वहाँ। दिन में उन्होंने बहुत काम किया और फिर खाना वगैरह बाहर से ऑर्डर वगैरह कर लिया और फिर ऐसे काम करते करते उन्हें शाम हो गई और रात होने लगी। उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया और फिर वो आराम करके सोने लग गए। अब वो सो रहे थे और मतलब सोते सोते उन्हें लेट हो जाता था। बहुत काम करते थे तो लेट हो जाता, 10-11 तो उन्हें बज ही जाती थी। फिर सोने के बाद में उनकी नींद खुलती है श्रवण की। ऐसा लगता है उसे कि जैसे कोई रात के 2 बजे बाहर जो मेन डोर है फ्लैट का, वहां पर कोई दस्तक दे रहा है। उसकी अचानक से नींद खुली। वो सोच रहा था कि इस टाइम पे कौन नॉक करता होगा दरवाजे पे। तो उसे लगा शायद आजू बाजू के जो फ्लैट्स वगैरह है, जो आसपास में बने हुए फ्लैट्स, वहां से कोई आवाज आ रही होगी। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि उनके फ्लैट में कोई दस्तक दे रहा है। तो श्रवण रात में सो गया चुपचाप। फिर अगले दिन की बात है। अगले दिन वही उनके रूटीन था, काम करते थे और काम करने के बाद में उनको रात हो जाती थी, शाम हो जाती थी। अब उनका जो सेकेंड डे था, सेकेंड डे पे वो सोए। अब सोने के बाद में फिर से उन्हें आवाज आती है कि उसी टाइम पे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। उनकी फिर नींद खुलती है। इस बार श्रवण मयंक को जगाता है। सर देखिए तो बाहर आवाज आ रही है अपने फ्लैट में। शायद बाहर कोई आया हुआ है या किसी को अपनी जरूरत है या कोई भी हो सकता है, वॉचमैन वगैरह। तो दोनों इस तरीके से बातें करते हैं और बोलते हैं कि हाँ एक बार देख कर आते हैं बाहर कौन है। कल भी आवाज आ रही थी और आज भी आ रही है, तो एक बार देख कर आते हैं, चेक करते हैं कि बाहर कौन है। मयंक और श्रवण बेडरूम से निकलते हैं, हॉल में आते हैं और हॉल का डोर खोलते हैं तो बाहर जाके देखते हैं कि फ्लैट के बाहर कोई भी नहीं है। मयंक फ्लैट से बाहर निकलता है और पैसेज में देखता है तो कोई भी उसे नजर नहीं आता है। वो दोनों बात करते हैं बाहर खड़े होकर कि अभी तो आवाज आ रही थी पर अभी कोई भी नहीं दिख रहा है। फिर वो फ्लैट के अंदर वापस आ जाते हैं मयंक और श्रवण। तो अचानक से जो फ्लैट के साइड की जो खिड़की थी वो अचानक से खुल जाती है। ये देख के उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। उन्हें लगा शायद हवा चल रही होगी या हवा से खुल गई होगी। फिर वो विंडो को बंद कर देते हैं और अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आके सोते हैं, लेटते हैं तो आंख बंद करते हैं तो उन्हें अचानक से वापस से आवाज आती है कि जैसे कोई दरवाजा पे फिर दस्तक दे रहा है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलते हैं
तो दस्तक आना बंद हो जाती है। फिर उन्हें लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा या कुछ भी हो। अब वो उठने वाले नहीं थे दोबारा से वहां पर, तो फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब तीसरा दिन था उनको वहां पर उस फ्लैट में। उनका काम मतलब था, उनका जो प्रोजेक्ट था वो तो लंबा चलने वाला था, पर जो उनके साथ होने वाला था इसलिए वो आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर नहीं पाए। अब तीसरा दिन था। तीसरे दिन में वो अपना वैसे ही डेली रूटीन का काम करते हैं, जॉब वगैरह का, प्रोजेक्ट वगैरह का काम करते हैं, मीटिंग वगैरह चलती है, और फिर रात में वो सोने के लिए जाते हैं अपने रूम में। अब एक रूम में तो वो मीटिंग वगैरह करते थे, प्रोजेक्ट वगैरह का काम करते थे, और दोनों ने डिसाइड किया था कि वो सेपरेट सेपरेट नहीं रहेंगे, एक ही रूम में दोनों शेयर करके सो जाएंगे। तो दोनों साथ में ही सोते थे। अब वो जब सोने वाले थे तो श्रवण की नींद पहले ही लग गई थी, क्योंकि वो बहुत थक गया था काम करके, तो वो सो गया था। अब क्या था, वो तीसरे दिन जब वो सोए थे, उन्होंने सोचा कि 2 दिनों से कोई हमारे फ्लैट में आके नॉक कर रहा है, दस्तक दे रहा है, तो हम इस बार रूम की लाइट ऑन करके ही सोएंगे। मतलब पूरी लाइट ऑन नहीं रखी थी उन्होंने, जीरो लाइट लगाकर वो सो रहे थे। और जो मयंक था उसको ऐसा था कि वो उसको कहीं भी अनजान जगह पे इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी, तो वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में वो सोच रहा था, और ऐसे सोचते सोचते वो वन साइड सो रहा था। फिर उसे लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, सुबह मुझे जल्दी उठना है प्रोजेक्ट के लिए, और भी बहुत सारे काम वगैरह हैं। तो वो सोने के लिए ऐसे एक साइड सोया था, तो उसने सोचा कि मैं सीधे सीधे सो जाता हूँ, ताकि मैं रिलैक्स होकर आराम से सोना चाहता हूँ। तो जैसे वो रिलैक्स होने के लिए सीधे सोता है, वैसे ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि मैं अब सो जाता हूँ, कुछ सोचता नहीं हूँ। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि उसके शरीर पे बहुत वजन आ रहा है, उसके सीने पे बहुत वजन लगता है, एकदम भारीपन। वो घबराकर आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि उसके सीने पर कोई काला साया आकर बैठ गया है, और उसके हाथ पांव हिलने नहीं दे रहा है, और ना ही वो चीख पा रहा है, ना बोल पा रहा है, वो सिर्फ देख पा रहा है, और उसके पसीने छूट गए थे ये सब देखकर। वो बहुत घबरा गया था, ना कुछ बोल पा रहा था। पास में श्रवण सोया था, वो उसे उठा भी नहीं पा रहा था, और वो काला साया एकदम धुंधला था। और वो अपनी आंखों से देखता, ऐसा भी नहीं कि वो नींद में है, वो अभी जाग ही रहा था, और अचानक से उसके साथ में ऐसा होने लग गया था। वो बोल नहीं पा रहा था, थोड़ी देर तक वो काला साया उसके ऊपर ही बैठा रहा, और अचानक से फिर वो एकदम से गायब हो गया, और वो बहुत जोर से चीख कर उठ गया। उसने श्रवण को उठाया और बोला कि श्रवण उठ, मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ है। उसने सब बताया कि मैं अभी सो रहा था, मेरे सामने कोई काला साया आ गया, मेरे ऊपर बैठ गया, मैं बोल नहीं पाया। और श्रवण को भी उनकी बातों पे यकीन आ ही गया, क्योंकि वो दोनों कभी भी इस टाइप का मजाक करते नहीं थे, और उनके साथ जो पिछले किस्से हो रहे थे उस बात से श्रवण भी मान गया था कि हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये सर सच बोल रहे हैं। दोनों ऐसे ही बात करके एकदम से घबराते हैं, और घबरा के मारे दोनों उस बेडरूम से निकलते हैं, और उस बेडरूम से निकलने के बाद में सीधा हॉल में जाते हैं। फ्लैट का जो मेन डोर लगा था वो खोलकर वो सीधा बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के वो दोनों घबरा जाते हैं, और थोड़ी देर सांस लेने के बाद वो सोचते हैं कि हमारा जो कुछ जरूरी सामान है, फोन, पर्स या कुछ भी, किसी को कॉल लगा के बुला तो ले, हम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या किसी को तो बुलाया जाए। तो वो फोन लेने के लिए वो दोनों हिम्मत करके घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इतनी ही देर में फ्लैट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और वो दोनों बाहर ही रह जाते हैं। ये सब चीज उन्होंने अपनी आंख से देखी, और ये देख के वो दोनों बहुत घबरा गए थे। मयंक और श्रवण अपनी पूरी रात बाहर ही गुजारते हैं, और अगले दिन वो सुबह 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 हिम्मत करके जैसे तैसे फ्लैट के अंदर जाते हैं, और अपना सारा जरूरी सामान, जो भी वो सामान लेकर आए थे, फोन, पर्स, अपने कपड़े वगैरह, सारा सामान पैक कर लेते हैं हिम्मत करके। और सारा सामान पैक करने के बाद में जल्दी से उस फ्लैट से निकल आते हैं। जो उनके साथ कल ये किस्सा हुआ था, वो ये किस्से से बाहर निकले ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम यहाँ रह ही नहीं सकते। उन्होंने उनके बॉस को फोन करके कहा। उनका बॉस फोन ही पिक कर रहा था, और फिर उन्होंने फोन करके बोला भी कि सर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। उनका बॉस मान ही नहीं रहा था। फिर वो उस फ्लैट से जब निकलते हैं, जो बाहर के सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उन्होंने ये बात सिक्योरिटी गार्ड से भी कही कि हम यहाँ जब से आए हैं 2-3 दिन से हमारे साथ ऐसा हो रहा था, और फिर अगले दिन हमारे साथ, मतलब पिछली रात ही हमारे साथ ऐसा हुआ है।
पिछली रात ही हमारे साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा बताया मयंक और श्रवण ने उस सिक्योरिटी गार्ड को। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बताता है कि सर यहाँ पे ना 6 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड जॉब पे जाता था, जो वाइफ थी वो चीटिंग कर रही थी। वो जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ को पकड़ लिया था उसके बॉयफ्रेंड के साथ में। इस वजह से उसने उसकी वाइफ को मार दिया था हस्बैंड ने उसी फ्लैट में, और उसी फ्लैट में फिर उसने फांसी भी लगा ली थी। तभी से वो फ्लैट बंद है, और उसी फ्लैट को बंद हो गए आज तक वहां पर कोई नहीं आया है। और उसके बाद सीधा सर आप लोग आए हैं यहाँ पर, और ये बात कंपनी वालों को और इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता थी। वहां के जो लोकल्स थे उन्हें ही पता थी ये बात उनके बॉस तक पहुंची। मयंक और श्रवण ने बताई ये बात। उनके बॉस ने उन्हें दूसरे रूम अलॉट करे, होटल वगैरह पे स्टे कराया। फिर कुछ दिन बाद वो होटल वगैरह पे रहने लग गए, पर वहां पे भी वो रह नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मयंक और श्रवण की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। मयंक था, उसे उल्टी होने लग गई और उसका बीपी 200 पार होने लगा। ये सब हॉस्पिटल के चक्कर काटने लग गए। मयंक और श्रवण दोनों हॉस्पिटल जाने लग गए। उनकी तबीयत बहुत दिनों तक खराब रही, और फिर वो उन्होंने कहा कि सर हम यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। तो जो उनके बॉस वगैरह थे उन्होंने उन्हें वापस बुला लिया और वो उदयपुर वापस चले गए अपने पीजी में। अब उनकी तबीयत ठीक है। और ये जो किस्सा है ये एक रियल हॉरर इंसिडेंट है जो कि सिर्फ 15 दिन पुराना है। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी ऐसी ही न्यू हॉरर स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय।